हाय व्हाट्सअप एवरीवन किवें तुसीं सारे सो बच्चों इकनॉमिक्स के पेपर की तैयारी किन्नी हो गई है ताड़ी ठीक है। ये देखो शांति गैस पेपर है ये जोड़े 2 नंबर वाले एंड 4-6 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ शांति गैस पेपर में यही दिते हुए है। आप जस्ट नोट करने उस तो बाद इन्हें चंगी तरह सॉल्व कर लियो। सो मैं तुहानूं नहीं करा पा रहा हैं इन्हां दे आंसर्स क्योंकि मेरे 2 GB बहुत जल्दी खत्म हो जाते डाटा ठीक है। सो वो करके बहुत बहुत बैड फील हो रहा है। तुहाडे एक कमेंट जो आते कि अगे भी सेंड करो बहुत बढ़िया लगता है बट नहीं सेंड कर पा रहे हैं इसलिए बहुत अफसोस हो रहा है। सो बच्चों नोट करते हैं जिमें कि पहला जो श्योर क्वेश्चन है देखो कि वट इज़ मीन बाय AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, MPC मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, MPS मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग, इदा ही APC एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, APS नाल सेविंग आ जाना ठीक है, AS एग्रीगेट सप्लाई। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। उस तो बाद ये सैकेंड प्रश्न है रिलेशन ऑफ MPC विद द MPS ठीक है इन K मल्टीप्लायर विच ठीक है। उस तो बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ठीक है। सो देखो इफ़ नेशनल इनकम इज़ 1000 करोड़ एंड कंजम्पशन इज़ 700 करोड़, APC पता करो। APC का फॉर्मूला सारे पता है C/Y होंदा है ठीक है सारे पता। सो C है कंजम्पशन 700 ओवर तुसी क्या कर देना Y होंदा इनकम 1000 है तुसी इन्हूं डिस्ट्रीब्यूट करना 0.7 तुहाडा आंसर आ जाना ठीक है बच्चों। उस तो बाद देखो पंजवां प्रश्न है। पंजवां प्रश्न हैगा कि देखो पंजवां हैगा इफ़ डिस्पोजेबल इनकम कितनी है 1200 करोड़ आ ठीक है एंड कंजम्पशन कितनी है 800 करोड़ आ। तुसी की पता करना APS मतलब APS का फॉर्मूला होंदा है सेविंग ओवर इनकम ठीक है। सेविंग ओवर इनकम होंदी है। सो बच्चों देखो कंजम्पशन इनकम ताड़ी 1200 आ ठीक है तुसी उहदे विचों कंज्यूम कितना कर रहे हो 800 माइनस कर दो ये सेविंग सानू पता करना पैना ना। सो सेविंग कितना आ गया 400 यानी कि 1200 में 400 कंज्यूम कर लिया 400 सेविंग आ गई। सो साडा फॉर्मूला की सीगा इहदा APS का सेविंग ओवर इनकम। सो सेविंग आ गई 400 तो इनकम साडी कितनी है 1200 इन्हें डिवाइड करांगे 0 पॉइंट इन आ जाना ठीक है। जिन्हें भी लिखा है मेरे कहना 3 या कुछ आऊँगा ठीक है हाँ 3 आ जाना है समझ लग गया। सो बहुत ईजी होना है एक बार ये रिलेटेड जिन्हें भी क्वेश्चन बनते जरूर पढ़ लियो। उस बाद 6वां प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन फुल इंप्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उस बाद वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी इंप्लॉयमेंट। उस बाद वैन इक्विलिब्रियम इस्टैबलिश ठीक है। सो इदा के क्वेश्चन आ ये सारा कुछ है देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। रिलेशन विद MPC विद K MPS ये सारा है। हाउ मल्टीप्लायर इज़ टू एज स्वॉर्ड ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लायर में 2 एज्ड स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है तलवार क्यों कहा जाता है। सो इदा के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुहानूं वाधू नहीं करा पाऊँगा मैं। ये देखो बच्चे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ हुण कि डेफिसिट डिमांड एक्सेस डिमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो शोर है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जरूर कर लो जिदा मर्जी करो पर जरूर करो वीडियो देखो कुछ भी देख लो यूट्यूब पर ठीक है। एक डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड ठीक है। इस तरह जरा डेफिसिट डिमांड तो इनक्रीज़ होंदा है डेफिशनरी गैप एंड एक्सेस डिमांड तो क्रिएट होंदा है इन्फ्लेशनरी गैप ठीक है। तुसीं डेफिसिट डिमांड करोगे दोनों हो जाना है। सो इन्हां दे काउजेज एंड इन्हां दे रेक्टिफिकेशन ठीक है दोनों चैप्टर इकट्ठे होने जरूर कर लियो ओके। सो नैक्सट बच्चे हैगा आ इनू रेक्टिफाई करने देखो मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी यूज़ करते हैं आप मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी इनू रेक्टिफाई करने यूज़ करते हैं कि इनू डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड ये भी चैप्टर होना है चंगी तरह पढ़ लियो जरूर। मॉनिटरी पॉलिसी यूज़ करता है RBI फिजिकल पॉलिसी यूज़ करता है गवर्नमेंट ठीक है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड नू ठीक करने लई। उस तो बाद बच्चे हैगा चीप वर्सिस डियर मॉनिटरी पॉलिसी। उस तो बाद बार्टर वर्सिस मॉनिटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ओके। उस तो बाद कर लो क्रेडिट मनी ठीक है नियर मनी हाई पावर्ड मनी ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थानू आना ही आना श्योर। ये मनी दी टाइप्स है ना ये भी जरूर कर लियो मनी दे काम जरूर कर लियो ठीक है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक जरूर कर लियो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। टू ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम वो 2 कमियां दसनियां तुसी टू मनी मनी दे तुसी की मैरिट दसने हैं। उस तो बाद कॉन्फिगर द फंक्शन ऑफ मनी लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थानू फंक्शन ऑफ मनी आंदा ही होंदा है। उस तो बाद डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक है क्वेश्चन। उस तो बाद देखो मैनेज फ्लोटेशन वर्सेस डर्टी फ्लोटिंग पता नहीं किया। सो फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उस तो बाद स्पॉट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ठीक है। उस तो बाद फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स ठीक है फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हो गया। उस तो बाद देखो फिर क्वेश्चन आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड शो द डेफिसिट ऑफ 800 करोड़ ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना है 900 करोड़ फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। बच्चे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की होंदा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होंदा है ठीक है। इजिकल टू तुहाडा आ रहा 800 माइनस विच मतलब कि घाटे विच आ रहा है मतलब कि साडा जो इंपोर्ट है ना ज़्यादा होना है। सो सिंपल देखो कितना आंसर आ रहा है वो 800 आ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ 800 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 900 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ 900 ਆ। ਸੋ 900 ਵਿੱਚ 800 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1700। ਸੋ ਸਾਡਾ 1700 ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆ, ठीक है। ओबियस है 900 ਵਿੱਚੋਂ 1700 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਈਨਸ 800 ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 1700 ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ, ਫੀਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਐ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ, ठीक है। ये जरूर कर लो। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशंस, एक सारे क्वेश्चन तो तुहानूं आउंदे ही होने हैं, ओके। सो बच्चे नैक्सट हैगा देख लो एक बारी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। कैपिटल फॉर्मेशन के मीनिंग्स की है, फीचर्स की है, जरूर कर लो। उसके बाद फिजिकल डेफिशिट की है, टू यूजर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ये भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इतने बहुत सारे दे दिए गए हैं, ठीक है, पर है भी इंपॉर्टेंट। तुहानूं पता ही है इकनॉमीज़ का पेपर एडा मतलब कि लेंथी है ना, दो बुक्कां तुसीं पढ़नियां किते सौखियां हैं। उस तो बाद इन्हां दे मीनिंग की हुंदे आ, ये जरूर कर लियो। टू डिफरेंस बिटवीन इकनॉमिक एंड स्टेबल डिवेलपमेंट, ठीक है। देखो ये आ गया कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ये तो तुसीं कर ही लेना है, ठीक है। ये सारे ईजी है। ग्रीन रेवोल्यूशन जरूर एक बार पढ़ लियो, ठीक है। सो इस तरह तुहाडे क्वेश्चन आएंगे। उस तो बाद बच्चे नैक्सट देखो आ जाते 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर हो जाने, ठीक है। 4 मार्क्स वाले भी ये आना है। सो देखो ये जो सब तो पहला तुहाडा जिहड़ा हैगा ना क्वेश्चन तुहानूं आना आ, ये वाला जिहड़ा ये तो 4 मार्क्स विच ही आना तुहाडा, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिंपल एग्रीगेट मैथड एंड सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मैथड, ये तुहाडा इंडैक्स नंबर वाले चैप्टर विचों आ, तुहानूं कड्ढना आंदा है सिंपल एग्रीगेट मैथड एंड एवरेज प्राइस रिलेटिव जो भी है, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर भी दिता हुआ है, कर लो जरूर, ठीक है। सैकेंड हैगा आ कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल आना है, तुहानूं कड्ढना आंदा कि नहीं, जे नहीं आंदा तो मैंने कमेंट करके दस्सिओ। पॉसिबिलिटी होवे कि मैं थोड़ा ट्राई करूँ, ठीक है, सवेर तक तुहानूं बना देवां। सो ये सारे सम्स आने हैं, जरूर कर लियो। उस तो बाद रैंक कोरिलेशन तुहानूं पता ही है, स्पीयरमैन दा हैगा आ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। स्पीयरमैन दा रैंक वाला है, वो भी जरूर कर लियो, रैंक वाला, ठीक है बच्चे। उस तो बाद तुहानूं ते आंदा ही है लैशपियर, पास्चैन, फिशर दे मैथड है इंडैक्स नंबर फाइंड करना है, इनमें भी आ सकता है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जरा देखो आ देखो कि तुसीं करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पता करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ, ये जरूर रैंक वाला तुहानूं आंदे होने चाहिए, क्लीयर। उस तो बाद देखो बच्चे ये थ्योरी विच जिहड़ा आना आ, थ्योरी विच हैगा आ वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। डिस्कस द सिक्स इफैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, जरूर कर लियो वाला क्वेश्चन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट दे की इफैक्ट पै रहे इंडिया ते, ठीक है। उस तो बाद फीचर्स की सीगे इंडियन इकनॉमी दे कदों एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तुसीं पढ़े होना है कि बहुत स्टैगनेंट इकनॉमी सी, ठीक है, बहुत स्लो रेट में बढ़ रही सी, पछड़ी हुई सी, एजुकेशन सिस्टम खराब सी, ठीक है। बहुत सारा इकनॉमी दे वो सीगे, एक बार जरूर पढ़ लियो। साडा इरीगेशन मतलब खेती दे सहूलतां घट सीगियां, बहुत कुछ ये पॉइंट्स आ जाने हैं, ठीक है। सो नैक्सट हैगा फीचर ऑफ सोर्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, और सक्सैस। उस तो बाद हैगा नोट द इनिशिएटिव सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, उस तो क्वेश्चन तो ईजी वाले है, ठीक है। उस तो बाद देखो ये वाला हैगा व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन करना तुसी, जिहदे विच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होना है, ठीक है, वर्किंग। सो उस तो बाद बच्चे ये आ जाना है। नैक्सट हैगा देखो वेरियस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, जां फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दोनों विचों एक तो श्योर आना ही आना है, ठीक है, श्योर है बच्चे, श्योर। ये क्वेश्चन तुसी बिल्कुल ही छड्ड नहीं सकते हैं कि वेरियस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक या वेरियस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दोनों में एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, तुसी कल देख लो, आना है, ठीक है। सो जरूर कर लो एक क्वेश्चन। नैक्सट देखो फिर आ गया व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों चैप्टर इकट्ठे आ, तो जरूर कर लो, बहुत ईजी है कंसैप्ट आ। एक बार यूट्यूब पर वीडियो देख लो कि तुम्हें तुहानूं समझ लग जाना है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ लगता कमेंट करके जरूर दस्सिओ मैनूं, ठीक है। तुहाडे एक एक कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। सो देखो बच्चे अगर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द माइक्रो इकनॉमिक्स, उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तुहानूं पता है प्रोडक्ट मैथड किहड़ा, वैल्यू एडिड मैथड है, ठीक है, 3 मैथड है एंड नेशनल इनकम मैथड, राइट इज प्रिकॉशंस। सो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने आई होप तुहानूं 3 मैथड आउंदे होने चाहिए हैं, ठीक है। सो बच्चों 3 मैथड विचों एक जिहड़ा मैथड तुहाडा हैगा आ
ਆ ਦੇਖੋ उन्होंने दिता है कैलकुलेशन द GDP एट MP एंड NNP एट MP, ठीक है, नैशनल इनकम। ये देखो जो दिता गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिता होया है, ठीक है, डायरैक्ट इन्वेस्ट। ये जो सम हैगा ये हैगा तुहाडा एक्सपेंडिचर मैथड द्वारा। 3 मैथड है, तुहानूं पता ना, नैशनल इनकम फाइंड आउट, ये जरूर कर लियो, ठीक है। एक हैगा वैल्यू एडिड, ठीक है, दूसरा हैगा एक्सपेंडिचर एंड तीसरा किहड़ा है इनकम मैथड। सो इनकम मैथड बहुत इंपॉर्टेंट आ, इनकम तो एक्सपेंडिचर दोनों विचों एक तो तुहाडा आएगा 6 नंबर विच। ओके, सो ये सम सॉल्व कर लो, जो सॉल्व कर सकते हो तो बहुत ईजी है, ठीक है। ओके बच्चे, सो देखो नेक्स्ट हैगा मॉनिटरी पॉलिसी एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। ये मॉनिटरी पॉलिसी कर लिया तो ये नाल तुहाडे जिहड़े इनू रैक्टिफाई करना डेफिसिट डिमांड वो भी तुहाडा विच ही कवर हो जाएगा। सो मॉनिटरी पॉलिसी जरूर कर लियो, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी दोनों कर लियो। सो फिर आ गया वेरियस फंक्शन ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी श्योर है थानू फंक्शन ऑफ मनी आ ही सकता है, ठीक है, जिस तरह वो आ ना सेम इदां ही है। फिर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, जब बार्टर सिस्टम सी यानी कि चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज करना, वो की ड्रॉबैक सीगे, ठीक है। सो वो जरूर लिख लो, गवर्नमेंट बजट एंड ये ऑब्जेक्टिव लिख लो, फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट फॉर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इंडियन एग्रीकल्चर के किहड़े बैकवर्ड आ इंडियन इकोनॉमी में, वो भी जरूर एक्सप्लेन करियो, ठीक है, क्यों पछड़ियाँ हैं, ये सारे रीजनस आ जाने दे। उसके बाद है रीड एंड 6 पॉजिटिव इफैक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ इकनॉमिक रूरल 1991 दे तुसीं कुछ लिखने हैं। सो 5 कॉजेज सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी वाले क्वेश्चन जरूर कर लो, ठीक है, गरीबी दूर करने के कारण ਜਾਂ ਉਹਦੇ सोल्यूशन जरूर लिखो, कारण की है तो सोल्यूशन जरूर लिख दिओ, ठीक है। कारण में तुहानूं पता ही एजुकेशन आ जाना, हेल्थ सिस्टम वगैरह आ जाना, पॉवर्टी में बहुत कुछ आ जाना, ये लिख लो, पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, ठीक है, ये दोनों मिक्स मेन पॉइंट तो है ही है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा एनी 6 इफैक्ट ऑफ कॉजेज मेजर प्रॉब्लम इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन भी जरूर कर लो एक बारी, ठीक है। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऑफ क्रेडिट, उस तो बाद है डिफाइन मेजर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स, 6 प्रॉब्लम सजेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, एक बार देख लो। ओके, प्रॉब्लम चैलेंजेस ऑफ हेल्थ सेक्टर्स से है, उस तो बाद देखो कैलकुलेशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम एंड नैशनल इनकम, ठीक है। आ देखो बच्चे ये वाले क्वेश्चन ये है जोड़ा क्वेश्चन दिता होया ये तुहाडा है किहड़ा इनकम मैथड वाला, ठीक है। असी इनकम मैथड के द्वारा की करना है हाउस होल्ड इनकम एंड की नैशनल इनकम पता करना है, ठीक है। सो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स विचों एक न्यूमेरिकल तो तुहानूं आना ही आना है, जरूर कर लियो, ठीक है, जरूर न्यूमेरिकल तो जरूर कर लियो, एक बार अटैम्प्ट कर लियो ताकि तुहाडे नंबर पूरे आ जान। सो उस तो बाद बच्चे जो पंजाबी मीडियम वाले हैं, पंजाबी मीडियम भी वाले देख लो, ठीक है। भारत में ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्रोत सेम वही है, ठीक है, जो आप किए उन्होंने पंजाबी में थोड़ा कन्वर्ट है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी के 6 प्रभाव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्वतंत्रता समय भारत अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषतावां, ठीक है, जरूर कर लो। ऑर्गैनिक खेती की है, ये लाभ की हैं, ऑर्गैनिक खेती वगैरह लिख लो एक बारी। उस तो बाद बच्चे आर्थिक नीति दी 5 योजनावां दी कमियां ते सफलतावां दसना है, सेहत संबंधी समस्याओं बारे लिखना है। उस तो बाद आर्थिक नीति दी 5 योजनावां हो गया, पेंडू क्रेडिट की है, खेती अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगे क्वेश्चन हैगा देखो निवेश गुणांक की है, जरूर कर लो, 2 नंबर च भी आने चांसेस आ। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर जरूर कर लो, 2 नंबर के भी चांसेस आए, 4-6 नंबर च भी आ सकता है, ओके। सो फिर बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यापारिक बैंकों के कार्य एंड केंद्रीय बैंक के कार्य, ठीक है, इन्ना इंपॉर्टेंट है कि तुझे पूछो ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लो। उस तो बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहानूं जिद्दां दस्सिया कि वाधू मंग अते घट मंग की है, इन्हां समस्या नूं सॉल्व करने के तरीके किहड़े आ, तरीके मैं तुहानूं दस्सिया ही है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी, जे कर लूँगे तुहाडे उधर भी क्वेश्चन कवर हो जाने हैं, इन्हां ते कल्ले कल्ले जिहड़े इंडिविजुअल बनते हैं तो इन्हां नूं हल करने लई ये भी इत्थे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर से आने बहुत ज़्यादा चांसेस आ। उस तो बाद मैक्रो इकनॉमिक्स का विषय सामग्री की है, ठीक है, राष्ट्रीय आमदन की प्रोडक्ट विधि नाल गणना अते सावधानियां लिखनियां तुसी, ओके, ये थ्योरी च आ सकता है। उस तो बाद प्रैक्टिकल फ्रॉम एक्सचेंज मीडियम ऑफ पेज 32 पता नहीं की है, प्रैक्टिकल फ्रॉम अच्छा है इंग्लिश मीडियम पेज नंबर 32 जो प्रैक्टिकल उधर दिता हुआ है वही वाले सम है, ठीक है। नैक्सट फिर देखो मौद्रिक नीति की है, मौद्रिक नीति मतलब मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, इसके किहड़े इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे रैक्टिफाई करने लई यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बच्चे जरूर करियो, ओके। फिर प्रैक्टिकल आ गया, फिर मौद्रिक नीति भी आई गई है साढ़े। नैक्सट है बार्टर सिस्टम दी कमियां, ठीक है, ये भी जरूर कर लो। एंड ये क्वेश्चन है देखो मनी दे काम, पैसे के किहड़े काम हैं, ये भी क्वेश्चन बच्चे बार बार मैं कह रहा जरूर करना है तुसीं सारिआं ने, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਮੇ ਦੀ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ, ਇਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ PDF ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ MCQs ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿੰਕ ਪਈ ਆ ਦੋਨੋਂ PDF ਦੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ।